हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज उसके आगे करेंगे। ये है पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। दिया हुआ था 5a + 1/3a इज़ इक्वल टू 5। तो हमें बताना था 9a² + 1/25a² का मान है। देखिए हमारे पास क्या था 5a + 1/3a इज़ इक्वल टू 5, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे 5a है लेकिन इनका 9a² आ रहा है। यहाँ पर 3a है लेकिन यहाँ पे इनका 25a² आ रहा है। उल्टा है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे होना चाहिए 25a²। 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे होना चाहिए 9a²। लेकिन यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है उसका उल्टा यहाँ लिखा हुआ है। जो पहले होना चाहिए था वो बाद में दिया हुआ है, और जो बाद में होना चाहिए वो पहले दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन कभी भी आए क्वेश्चन में तो हमें क्या करना चाहिए, तो प्रत्येक पद में 3/5 से गुणा करने पर, देखिए हमें क्या दिया हुआ था 5a + 1/3a इज़ इक्वल टू 5, और हमें निकालना था 9a² + 1/25a²। तो हम क्या कर सकते थे कि हमारा यहाँ पर 3a हो जाए और यहाँ पे 1/5a हो जाए। तो इसके लिए हमें 3/5 से हर जगह पे मल्टीप्लाई करना पड़ा। जब हमने 5a × 3/5 किया + 1/3a × 3/5 किया इज़ इक्वल टू 5 × 3/5, तो क्या हुआ 5 से 5 कट गया, 3a मिल गया, प्लस 3 से 3 कट गया, 1/5a मिल गया इज़ इक्वल टू में 3। तो हमें देखिए अब क्या मिल गया 3a + 1/5a जो हमें चाहिए था। स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया तो 3a + 1/5a का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो देखिए 3a का स्क्वायर होगा 9a² + 1/25a² + 2 × 3a × 1/5a इज़ इक्वल टू 9। तो 9a² + 1/25a² + 3 × 2 = 6, तो 6/5 इज़ इक्वल टू 9। अब हमें यही तो वैल्यू निकालनी थी 9a² + 1/25a²। तो हमने इस नंबर को राइट हैंड साइड भेज दिया। तो ये प्लस में था तो इधर आया माइनस में हो गया, तो 9 - 6/5। इसके नीचे 1 है, यहाँ पे 5 है, एलसीएम आया 5। यहाँ पे 1 है, 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 9 × 5 = 45, 45 - 6/5 मतलब 39/5। तो 9a² + 1/25a² क्या आ गया 39/5। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन्होंने कहा a² + b² का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a³ + b³ का स्क्वायर हो, तो a/b + b/a कितना होगा। देखिए हमने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस जब मिलें तो आप क्या करिए, मतलब जो भी वेरिएबल्स दिए हों उनकी कोई वैल्यू मान लीजिए और उसी को पुट कर दीजिए। लेकिन हम यहाँ पे वैल्यू मान रहे थे तो दोनों तरफ सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था, तो हमें इसको कॉन्सेप्ट से करना पड़ा। तो देखिए क्या हुआ, a² + b² का होल क्यूब बराबर a³ + b³ का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ था। यहाँ पर a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर का लगेगा। तो देखिए a² का क्यूब कितना हो जाएगा a⁴ प्लस b⁴ प्लस 3a² b² a² प्लस b² इज़ इक्वल टू में यहाँ पर a³ प्लस a + b का होल स्क्वायर लगाया है, तो a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2a³ b³। देखिए यहाँ पे a³ + b³ प्लस 3ab a + b लगा है, यहाँ पे a² + b² प्लस 2ab लगा है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब था और यहाँ पर स्क्वायर था। a⁴ प्लस b⁴ प्लस 3, इसका इससे हुआ तो 3a⁴ b⁴ प्लस इसका इससे हुआ तो 3a² b⁴ इज़ इक्वल टू में a⁴ प्लस b⁴ और प्लस में क्या 2a³ b³। देखिए a⁴ b⁴ लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है a⁴ प्लस b⁴। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सेम चीज़ें लिखी हों, सेम साइन भी हो, तो आपस में कट जाती हैं। a⁴ से कट जाएगा, b⁴ से कट जाएगा। यहाँ पर एक गलती है, इसको सही कर लीजिए, ये यहाँ पे प्लस होगा। तो अब देखिए
या हम कह सकते हैं इसको आप जब LHS लाएंगे तो ये जो a की पावर 6 प्लस में है ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a की पावर 6 प्लस का a की पावर 6 माइनस का कट जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास इधर 2 टर्म बचा है, इधर 1 टर्म बचा है। हमने देखा इन दोनों के पास क्या है 3, इन दोनों के पास है a स्क्वायर, इन दोनों के पास है b स्क्वायर, तो हमने 3a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 3 चला गया था, a स्क्वायर चला गया था तो a स्क्वायर बच गया, b स्क्वायर चला गया था, प्लस 3 चला गया है, a स्क्वायर चला गया है, b स्क्वायर चला गया है तो b स्क्वायर बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया। यहाँ पे क्या था, वो जो था लिख लिया 2a क्यूब b क्यूब, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे a 2 था, यहाँ पे 3 था, तो 2 कट गए, एक a बच गया, यहाँ पे b 2 था, यहाँ पे b 3 था, तो 2 कट जाएंगे, एक बच जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में, 2/3ab। अब देखिए ए बी को इधर ले आए, तो जब ये इधर आएगा तो a के नीचे भी जाएगा और b के नीचे भी जाएगा, तो a स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस b स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2/3। 2a ऊपर था, एक a नीचे था, कट गया तो a अपॉन बी बचा, प्लस 2b ऊपर था, एक b नीचे था, तो एक b से एक b कट गया तो b अपॉन ए इज इक्वल टू क्या 2/3। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, कितना आया 2/3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। यहाँ पे इन्होंने कहा कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 हो तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 2 का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया, अगर कुछ इस तरह से दिया हो तो x माइनस 1/x बराबर 0 दिया है तो हमें x की कुछ ऐसे कोई ऐसा वैल्यू सोच लेनी होगी जो यहाँ पे वैल्यू रखें तो 0 के बराबर आ जाए। तो देखिए नॉर्मली जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो आप अगर वैल्यू 1 2 या 3 रख रहे हो, सेटिस्फाई हो जा रहा है तब ठीक है, और मैक्सिमम यही वैल्यू रखने पे ही सेटिस्फाई हो भी जाता है। और कभी ना हो रहा हो तो फिर आप कॉन्सेप्ट तुरंत लगा लीजिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। हमने x की वैल्यू नॉर्मली पहले 1 रखते हैं, फिर -1 रखते हैं, 2 रखते हैं, -2 रखते हैं, 3 रखते हैं, -3 रखते हैं, इतने में ही हो जाता है हमारा सवाल। और इतने में नहीं हो रहा है तो आप कॉन्सेप्ट लगाइए। और देखिए जब आप क्वेश्चंस में इस तरह की वैल्यू रखने लगते हैं तो कुछ टाइम बाद आपको समझ में आने लगता है ये वैल्यू रखने पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तुरंत आपको ज़रा सा भी डाउट हो यार वैल्यू रखने पे ये नहीं बन पा रहा है तो तुरंत आप कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। हमने क्या किया, x बराबर 1 रखा, तुरंत सेटिस्फाई हो गया, x की वैल्यू 1 और 1/1, तो 1 माइनस 1 0, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया x की वैल्यू 1 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3/1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1, 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 2, 1 1 क्या हो गया 2, -3 प्लस 3 कट गया, -2 माइनस 2 0। उसके बाद बुक में दिया हुआ था कुछ विशेष परिणाम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं दिया था उन्होंने, सिर्फ उन्होंने पॉइंट्स में बता दिया था कि ये परिणाम आप याद रखिए, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिख लिए हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि कभी भी x की पावर n माइनस a की पावर n हो तो सदैव वो x माइनस a से पूर्णतः विभक्त होगा। अब ये ऐसे उन्होंने लिख दिया पर आपको समझ में नहीं आएगा ये कह क्या रहा है। देखिए x की पावर n माइनस a की पावर n कभी भी दिया हो तो वो क्या होगा, x माइनस a से हमेशा क्या होगा, पूर्णतः विभक्त होगा का मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, हमने कहा कि मान लो क्वेश्चन में आया कि 5 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई, देखिए पावर सेम होनी चाहिए थी क्योंकि यहाँ पे x की पावर n है, यहाँ पे a की पावर n है, इसका मतलब पावर दोनों की सेम है। हमने भी पावर सेम ली, 5 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई, तो इन्होंने कहा था x माइनस a से डिवाइड होगा, यानी कि 5 माइनस 2 करने पे जो आएगा ये नंबर उससे डिवाइड होगा। तो हमने देखा 5 माइनस 2 करने पे क्या आया 3, तो मतलब कि ये नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। हमने छोटी वैल्यू इसलिए ली, आपको मैं एक बार दिखा दूँ। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 25 माइनस 24 क्या है 21। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 3 से ये डिवाइड होता है कि नहीं। जी हाँ 3 से डिवाइड होता है, तो हम ये कह सकते हैं ये बात जो लिखी हुई है वो एकदम सही है कि x की पावर n माइनस a की पावर n सदैव x माइनस a से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। लेकिन ये तो छोटे नंबर्स हैं,
तो यहाँ पे तो आपने करके देख लिया, लेकिन जब बड़े नंबर होते हैं तो जैसे 5 की पावर 201 माइनस 4 की पावर 201 डिवाइडेड बाई, तब आप 5 की पावर 201 नहीं निकाल सकते, 4 की पावर 201 नहीं निकाल सकते, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन आ गया कि 5 की पावर 201 माइनस 4 की पावर 201 डिवाइडेड बाई, तब आप क्या करेंगे? तब तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसका सिंपल सा मेथड होता है 5 माइनस 4 करिए, जो आएगा उससे डिवाइड होगा। 5 माइनस 4 किया तो 1, इसका मतलब ये नंबर 1 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं। तो ये मतलब प्राइम नंबर होगा, क्योंकि जैसे 3 आया तो 3 क्या है, केवल 1 से ही डिवाइड हो सकता है और किसी नंबर से नहीं। तो इसको सॉल्व करने पे कोई प्राइम नंबर ही आएगा, वो 1 से ही डिवाइड होगा। थोड़ा और समझाते हैं। 3 की पावर 99 माइनस 1 की पावर 99। अब देखिए 3 की पावर 99 आप नहीं निकाल सकते, 1 की कुछ भी पावर कर लीजिए 1 ही आता है। तो देखिए, तो इसको कैसे आप करेंगे? 3 माइनस 1, तो जो आएगा उससे वो डिवाइड होगा। तो देखिए 2 आया, तो यानी कि इसको सॉल्व करने पे जो भी नंबर आएगा वो 2 से डिवाइड होगा। और पेपर में यही पूछे हैं, 3/99 माइनस 1/99 डिवाइडेड बाई, तो उसमें ऑप्शन लिखा रहेगा 1 2 3 4 5, तो आप देख लीजिएगा 2 से वो डिवाइड होगा। ऐसे ही इन्होंने 4 नियम दिए थे। दूसरे नियम की बात करते हैं। कभी भी अगर दिया हो कि x की पावर a माइनस a की पावर n, तभी x प्लस a से पूर्णतः विभक्त होगा जब n एक सम संख्या हो। देखिए यहाँ पे क्या था कि n की कोई भी वैल्यू हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी वैल्यू हो तो वो x माइनस a से हमेशा डिवाइड होगा ही होगा। लेकिन अगर कभी भी इसकी पावर एक इवन नंबर दी हो, यानी कि सम नंबर दिया हो, जैसे कि 2 4 6 8, तो वो हमेशा x प्लस a से ही डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर 7 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई, तो देखिए हमने क्या कहा कि इन दोनों का सम से वो डिवाइड होगा। तो देखिए 7 प्लस 2 9, इसका मतलब वो 9 से डिवाइड होगा। आइए लाइव दिखाते हैं आपको। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, तो 49 माइनस 4 क्या होगा? 45। अब सपोज़ करिए पेपर में आ गया क्वेश्चन 9 की पावर 82 माइनस 3 की पावर 82 डिवाइडेड बाई, आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे करें, लेकिन ये रूल आप अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप तुरंत कर ले जाएंगे। 9 की पावर 82 माइनस 3 की पावर 82, पावर्स क्या है? पावर एक इवन नंबर है, पावर एक सम संख्या है, तो इन दोनों का प्लस करने पे जो आएगा ये नंबर उसी से डिवाइड होगा। तो 9 प्लस 3 यानी कि नंबर किससे डिवाइड होगा? 12 से। ऑप्शन में ऐसे ही दिया होगा 10 11 12 13। अगर आपको ये मेथड पता है तुरंत आप बता सकते हैं कि 12, बिना कुछ सॉल्व किए। तीसरा पॉइंट उसमें दिया हुआ था x की पावर n प्लस a की पावर n, तभी x प्लस a से पूर्णतः विभक्त होगा जब n एक विषम संख्या हो। देखिए यहाँ और यहाँ पे अंतर देखिए, यहाँ पे था x की पावर n माइनस a की पावर n, पर यहाँ पर है x की पावर n प्लस a की पावर n। तो अगर प्लस है तो पावर विषम होगी तब डिवाइड होगा, लेकिन अगर माइनस है तो पावर सम होगी तो डिवाइड होगा। जैसे पेपर में क्वेश्चन आ गया 12 की पावर 79 प्लस 5 की पावर 79, पावर क्या है? पावर एक ऑड नंबर है, यहाँ पर तो पावर इवन थी, यहाँ पे पावर एक ऑड नंबर है। पेपर में आ गया 12 की पावर 79 प्लस 5 की पावर 79 डिवाइडेड बाई, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे करें, लेकिन 12 प्लस 5 करने पे क्या है? 17, तो ये नंबर किससे डिवाइडेड बाई होगा? 17 से। 8 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5 आ गया, तो ये किससे डिवाइड होगा? पावर आप देख लीजिए, पावर आपकी ऑड नंबर है, तो हमने बताया था जब ऑड नंबर होगा तो इन दोनों का प्लस, और जब इवन नंबर होगा तो इन दोनों का प्लस। लेकिन यहाँ पे x की पावर n माइनस a की पावर n और यहाँ पे x की पावर n प्लस a की पावर n, तो 18 5 23, तो ये नंबर 23 से डिवाइड होगा। चौथा पॉइंट दिया हुआ था x की पावर n प्लस a की पावर n सदैव x माइनस a से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। जी हाँ, ये बात भी बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई, इसी तरह से है। तो 5 की पावर 2 25 और 3 की पावर 2 9, 25 और 9 34। तो देखिए ये नंबर 5 माइनस 3 से डिवाइड हो जा रहा है यहाँ पर, लेकिन एक क्वेश्चन और लिया जब हमने 7 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, तो ये हो गया 49 प्लस 4 53। अब देखिए ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि 7 और 2 का डिफरेंस कितना है? 5, और 5 और 3 का डिफरेंस 2, तो यहाँ पे डिवाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे मतलब ये रूल जो है ये कहीं पे लागू हो रहा है, कहीं पर नहीं लागू हो रहा है। इसीलिए इन्होंने ये पॉइंट लिखा है कि x की पावर n प्लस a की पावर n सदैव x माइनस a से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा, कभी कभी होगा कभी कभी नहीं होगा।
देखिए बुक में तो इन्होंने बस ऐसे ही बस रूल्स लिख दिए थे कि आप याद कर लो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखिए क्वेश्चन इस तरह से आता है। क्वेश्चन में क्या दे देते हैं वो कि 7 की पावर, जैसे क्वेश्चन आ गया 5 की पावर 201 माइनस 4 की पावर 201 डिवाइडेड बाई, ऑप्शन में आ जाएगा 1 2 3 4। तो अगर आपको पता होगा कि एक फार्मूला, एक नियम होता है कि कभी भी x की पावर n माइनस ए की पावर n हो, तो x माइनस ए करने पे जो नंबर आएगा वो उससे डिवाइड होगा। तो 5 माइनस 4 यानी 1 से डिवाइड होगा। पेपर में क्वेश्चन ये आ गया 9 की पावर 82 माइनस 3 की पावर 82 डिवाइडेड बाई, ऑप्शन में आ जाएगा 10 11 12। तो अगर आपको ये पता होगा कि x की पावर n माइनस ए की पावर n है और पावर तुम्हारी क्या है, एक इवन नंबर है, तो x प्लस ए से वो डिवाइड होगा, यानी कि 9 प्लस 3 वो 12 से डिवाइड होगा। आई थिंक आपको चारों नियम समझ में आ गए होंगे। इस नियम के बाद उन्होंने रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम बताया है बुक में। तो देखिए रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम के कैसे सवाल आते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ था पी एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, x माइनस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए जब ये बताया जाए कि एक फंक्शन है और वो इससे डिवाइड हो रहा है तो शेषफल क्या बचेगा, कुछ ना करिए, x माइनस 1 से डिवाइड हो रहा था ना, तो x माइनस 1 बराबर क्या, 0 के, तो x बराबर क्या 1। आपको x की वैल्यू निकल के आ गई, वो फंक्शन में रख दीजिए, फंक्शन को सॉल्व कर दीजिए, लास्ट में जो बचेगा वही आपका शेषफल होगा। हमने क्या किया, पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 दिया हुआ था। तो हमें क्या पता चला, x माइनस 1 से डिवाइड हो रहा था, तो जिससे डिवाइड करिए आप उसको 0 के बराबर रख दीजिए, x माइनस 1 बराबर 0, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमने रख दी p, x की जगह पे 1, तो 1 की पावर 4 माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस 2x 2 इंटू 1 प्लस 5, तो 1 की पावर 4 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 5, देखिए 1 में से 3 गया तो माइनस 2 बचेगा, और 5 2 7, तो माइनस 2 प्लस 7 5। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ था 2x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। x प्लस 1 से विभाजित कर रहे हैं तो x प्लस 1 बराबर 0 के, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि ये इधर राइट हैंड साइड आ गया। x की वैल्यू -1, इस फंक्शन में हमने -1 रख दिया जहाँ जहाँ पर x था, तो 2x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो 2x³ -1 का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 5x -1 -2। देखिए कभी भी अगर कोई नंबर माइनस में हो, उसकी पावर ऑड है, तो माइनस साइन के साथ वो आता है। जैसे यहाँ -1 का क्यूब तो -1 होगा। अभी हम यहाँ पे पूछ ले -2 का क्यूब, तो आपको पता है 2 का क्यूब 8 होता है, पावर क्या थी, ऑड थी, तो हम माइनस साइन लगा रहेगा, तो यहाँ पे -8 हो जाता। तो 2 -1 प्लस 6, कभी भी पावर इवन होगी तो वैल्यू हमेशा प्लस के साथ आती है। और माइनस, देखिए प्लस माइनस ये माइनस हो गया, 5 1 जा 5 -2, -2 प्लस 6 -5 -2, -2 प्लस 6 4 दे दिया, और माइनस माइनस प्लस, तो 5 2 7, तो 4 माइनस 7 क्या, -3। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। उन्होंने कहा एक व्यंजक है px³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, और एक व्यंजक और है 2x³ माइनस 5x प्लस p को x माइनस 4 से भाग देने पर समान शेष बचता है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है आपके पास एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दोनों को इन्होंने x माइनस 4 से डिवाइड किया, तो इनको जो रिमाइंडर बचा, जो शेष बचा इनका, वो बराबर बचा है। तो हमने क्या कहा, x माइनस 4 से भाग किया इन्होंने, तो x माइनस 4 बराबर 0, x की वैल्यू 4 आ गई। इसमें रखेंगे तो जो शेषफल आएगा वही इसमें भी आएगा, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर बराबर इसके रिमाइंडर के। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ वैल्यू 4 रख दी, यहाँ पे भी जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ वैल्यू 4 रख दी, और p का हमें वैल्यू पता नहीं था, p को वैसे ही रहने दिया। p 4 का क्यूब प्लस 3, 4 का स्क्वायर माइनस 3 बराबर 2, 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस p, तो 4 का क्यूब 64p, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 माइनस 3 बराबर 4 का क्यूब 64 इंटू 2 माइनस 5 4 जा 20 प्लस p। ये हो गया 64p, 48 में से 3 गया 45 बराबर 64 2 जा 128 माइनस 20 प्लस p। ओवरऑल कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं इनको जरा। 64p प्लस 45 इधर आ गया, इधर आ गया, 128 में से 20 किया तो 108 प्लस p। हमने क्या किया, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लिया, नंबर्स को एक तरफ, तो 64
इस p को हम इधर लाए तो ये माइनस का p हो गया, क्योंकि इधर प्लस का p था, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का p। 45 को उधर भेजा तो 108 माइनस 45। अब देखिए हमारे वेरिएबल एक तरफ हो गए, नंबर्स एक तरफ हो गए। 64p में से p गया तो 63p, 108 में से 45 गया 63, 63 से 63 कट गया, p की वैल्यू 1 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आया होगा, 26 समझ में आया होगा आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। इन्होंने कहा एक फंक्शन है ये, और इसको x-1 और x+1 दोनों से पूरी तरह विभाज्य हो तो p और q का मान बताइए। इनका मतलब है कि अगर इस फंक्शन को हम x-1 से डिवाइड करेंगे तो भी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और x+1 से डिवाइड करेंगे तो भी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब है कि हमारा रिमाइंडर 0 आता है। तो हमने कहा x-1 से डिवाइड किया था तो x-1 बराबर 0 के, और x+1 को भी डिवाइड किया था तो x+1 बराबर 0, तो x की वैल्यू -1। x की आपको दो वैल्यू पता चली, एक पता चली x बराबर 1 और एक पता चली x बराबर -1। हमारे पास एक ही फंक्शन है, इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, x की दोनों वैल्यू रखेंगे। तो एक बार हमने x की वैल्यू 1 रखी है तो p 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 × 1 माइनस क्यू बराबर 0। तो ये हो गया p + 1 - 2 माइनस क्यू बराबर 0। तो p और माइनस क्यू और +1 - 2 -1 दे दिया बराबर 0। तो p - q -1 बराबर 0। तो p - q नंबर को RHS की तरफ भेज दिया, राइट हैंड साइड की तरफ। तो p - q बराबर 1। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी इस फंक्शन में तो हमारा सॉल्व होके आ गया p - q बराबर 1। अब x की वैल्यू -1 है तो फिर इस फंक्शन में -1 रखेंगे तो p -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 और माइनस क्यू बराबर 0। अच्छा, ये बराबर 0 के हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए बराबर 0 के रख रहे हैं। देखिए तो ये तो -1 देगा, क्यूब करने पे तो -p हो जाएगा, और प्लस और -1 का स्क्वायर 1 दे देगा। और देखिए माइनस माइनस प्लस तो 2 1 या 2 -q बराबर 0। तो -p - q +3 बराबर 0 के। तो देखिए -p और -q दोनों को हमने RHS की तरफ भेज दिया तो ये हो गया p + q, इधर बच गया 3। तो एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी। दो इक्वेशन को सॉल्व करना ज़रूर आना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने के लिए। तो देखिए जब कभी भी दो इक्वेशन दी रहती है तो क्या करते हैं, p - q बराबर किसके है, 1 के, p + q बराबर किसके है, 3 के। ऊपर पहली इक्वेशन लिख दी, नीचे दूसरी इक्वेशन लिख दी। हमने देखा माइनस का क्यू है, प्लस का क्यू है। अलजेब्रा में हमेशा ही क्या होता है, अपोजिट साइन के साथ सेम वेरिएबल लिखे होते हैं तो कट जाते हैं। तो -q माइनस +q, ये है वेरिएबल है p और q, अपोजिट साइन के साथ है, कट जाएगा। p 2p और 1 3 4। तो p की वैल्यू क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो p की वैल्यू 2 पता चल गई। जब आपको p की वैल्यू 2 पता चल गई है, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे आप इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए p की वैल्यू, आपको q भी पता चल जाएगा। हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, p - q बराबर 1 था, p की वैल्यू 2 आई, माइनस, ठीक, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर q होगा, यहाँ पर q होगा, यहाँ पर q होगा, यहाँ पर q होगा, क्योंकि p की वैल्यू तो हमको पता चल चुकी है। तो 2 - q बराबर 1 के, इसको राइट हैंड साइड भेज दिया वेरिएबल को और नंबर को लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 - 1 बराबर q के, q की वैल्यू 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x बराबर दिया हुआ है 2 - √3 की पावर -1। इन्होंने कहा अगर x बराबर 2 - √3 की पावर -1 हो तो x³ - 2x² - 7x + 5 का मान क्या होगा। देखिए आप 6 में, 7th में, 8th में हम लोगों को क्या सिखाया जाता है, रेशनलाइज करना। तो आज वैसी की ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही है, रेशनलाइज करने की। ये 6th क्लास से ही सिखाया जाता है कि कैसे किसी फ्रैक्शन को रेशनलाइज करते हैं। आइए एक बार फिर से सीखते हैं। x बराबर क्या, 1/2 - √3। देखिए पावर किसका, 2 - √3 की पावर क्या थी, -1। तो जब किसी की पावर -1 होती है, आप उस पावर को प्लस करने के लिए उसको अपॉन में लिख दीजिए। तो 1/2 - √3, इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है डिनोमिनेटर में एक बढ़िया सा नंबर आ जाए, कोई नेचुरल नंबर आ जाए या कोई रियल नंबर आ जाए, क्योंकि 2 - √3 बहुत बेकार सा नंबर है ना। तो देखिए रैशनलाइज करने में क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो दिया है उसके अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना, जिसको हम लोग कॉन्जुगेट भी बोलते हैं।
नीचे गया था 2 माइनस रूट थ्री, तो 2 प्लस रूट थ्री और 2 प्लस रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो देखिए 2 प्लस रूट थ्री इंटू 1 2 प्लस रूट थ्री देगा। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, a माइनस बी ए प्लस बी का ये फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1, कभी भी डिनोमिनेटर में 1 रहता है, हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ऊपर हमारा क्या आ गया 2 प्लस रूट थ्री। तो यानी x की वैल्यू जो हमारी ये थी वो अब सही सही में जब हमने रैशनलाइज़ कर लिया तो क्या आ गया 2 प्लस रूट थ्री। तो x बराबर क्या आया 2 प्लस रूट थ्री। लेकिन हमें जो वैल्यू पता करनी है उसमें एक्स क्यूब भी है, एक्स स्क्वायर भी है, x की तो पता चल चुकी है, तो हमें एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो x की वैल्यू 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉल्व किया तो 7 प्लस रूट थ्री आ गया। उसके बाद एक्स क्यूब की भी हमको ज़रूरत थी तो हमने एक्स क्यूब भी निकाल लिया, एक्स की वैल्यू 2 प्लस रूट थ्री, तो 2 प्लस रूट थ्री का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो आ गया 8 प्लस थ्री रूट थ्री प्लस 6 रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री। अब देखिए इसका इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, तो 8 प्लस थ्री रूट थ्री प्लस 12 रूट थ्री प्लस 18। तो देखिए नंबर जुड़ गए, 26 हो गए, और 3 रूट थ्री 12 रूट थ्री 15 रूट थ्री हो गया। अब देखिए एक्स क्यूब भी पता है हमें, एक्स स्क्वायर भी पता है, एक्स भी पता है, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, आंसर पता चल जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 था एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोग ने 26 प्लस 15 रूट थ्री, तो ये हो गया 26 प्लस 15 रूट थ्री, माइनस था 2 लिख दिया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 प्लस 4 रूट थ्री निकाली थी यहाँ पे। उसके बाद माइनस था, माइनस 7 था 7, और एक्स की वैल्यू 2 प्लस रूट थ्री थी, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 प्लस रूट थ्री रख दिया। उसके बाद प्लस 5 था तो प्लस 5। देखिए 26 प्लस 15 रूट थ्री, माइनस प्लस माइनस और 2 इंटू 7 14, माइनस प्लस माइनस 4 टू ज़ा 8 रूट थ्री, माइनस प्लस माइनस 7 टू ज़ा 14, माइनस प्लस माइनस 7 रूट थ्री प्लस 15। नंबर एक साथ, तो 26 में से 14 गया तो क्या बचेगा। देखिए हमने क्या किया 26 और 5 को ऐड कर लिया, ये 31 हो गया, और -14 -14 -28 दे दिया। 15 रूट थ्री में से 8 रूट थ्री गया तो 7 रूट थ्री बचा, और -7 रूट थ्री लिख लिया। देखिए प्लस का 7 रूट थ्री माइनस का 7 रूट थ्री, ये कट गया, 31 में से 28 गया 3, ये हो गया क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। इन्होंने दिया था x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 14 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा। देखिए अगर आपको x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 14 पता है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये किस फॉर्मूले में आ सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर का क्या होगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए ये हमने क्या लगाया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता थी नहीं, तो उसको वैसे ही लिख दिया और उसका होल स्क्वायर लगा था, ठीक। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या थी 14, यहाँ पे रख दिया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया था, 2 1 जा 2 2, तो 14 और 2 क्या हो गया 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 16 होता है, 4 का स्क्वायर तो 4 की पावर 2, ये पावर से पावर कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किस में आएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर में। कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। एक्स से एक्स कट गया, तो देखिए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हमको नहीं पता था, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 6 पता था, यहाँ पे 6 और ये 2, तो वो सॉरी 4 पता था ना 4, तो 4 प्लस 2 6। देखिए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कितना आया है 6, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी √6। लेकिन हमें ये थोड़ी ना पता करना था, हमें तो पता करना था एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब किस फॉर्मूले में आ सकता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब में। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी।
तो x प्लस 1/x की वैल्यू पता है √6, तो √6 का क्यूब बराबर x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, x से x कट गया और x प्लस 1/x की वैल्यू √6। देखिए √6 का क्यूब का मतलब है 3 बार आप √6 लिख दीजिए, तो जब आप 3 बार √6 लिखेंगे तो 2 बार √6 दे देगा 6 और 1 √6, मतलब 6 √6। नहीं समझ में आया? देखिए √6 इंटू √6 इंटू √6, तो 2 बार √6 तो वो दे देगा 6 और ये √6, तो ये हो गया 6 √6। 6 √6 माइनस, देखिए ये प्लस का 3 √6 था, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 3 √6 बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो 6 में से 3 गया तो 3 √6, तो हम लोग ने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकाल ली 3 √6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 2z है, तो x/x माइनस जेड प्लस z/y-z का मान क्या होगा। देखिए इसमें हम सोच ले गए कि हम कुछ x और y और z की ऐसी वैल्यू रखें कि LHS RHS बराबर आ जाए। हमने थोड़ा सा सोचा, हमारे दिमाग में आया अगर हम x 5 रख दें, y 3 रख दें और z 4 रख दें तो देखिए क्या होता है। देखिए 5 और 3 8 और 4 दूनी 8, तो मतलब अगर हम x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो ये LHS RHS सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो उन्हीं वैल्यू को आप इसे यहाँ पर भी रख के मान निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 5 रख दी, x की वैल्यू 5, z की वैल्यू 4, z की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 4। ये हो गया 5, 5 में से 4 गया 1 प्लस 4 और 3 माइनस 4 -1। अब देखिए 5/1 यानी कि 5 और प्लस माइनस माइनस और 4/1 यानी 4, तो 5 में से 4 गया 1। हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ था XYZ 0 1 2, तो आपको अब पता चल गया होगा सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिखे हैं। ये यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहा था, तो मैंने उस चैप्टर में देखा मैक्सिमम चीज़ों को लर्न करने वाली चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं मतलब हम लोग अर्थमेटिक वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते पढ़ते बहुत सी चीज़ों को याद कर लेंगे जो यूथ पब्लिकेशन की साइंस की बुक में दिया हुआ है। अगर हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा याद करते रहेंगे तो जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब तक हम लोगों को उस चैप्टर में जो लर्न करने वाली चीज़ें होंगी वो सारी याद हो चुकी होंगी। फिर जो समझाने वाला पोर्शन रहेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए इसमें उसमें ये सब दिया हुआ था, बहुत से ऐसे वर्ड दिए हुए थे जो पेपर में आए भी हुए हैं किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम में, जैसे एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, एंटोमोलॉजी क्या होती है, इथोलॉजी क्या होती है, ऑर्निथोलॉजी क्या होती है, ऐसे टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है ना, और क्रोमैटोग्राफी क्या होती है। तो वैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लर्न करते रहेंगे। तो आज हमने 4 जो उठाए हैं वो है एंथ्रोपोलॉजी। देखिए अगर आपको एंथ्रो का मतलब पता है, लॉजी का मतलब तो होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। तो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो का मीन्स आप गूगल करिएगा आपको बताएगा ह्यूमन, यानी ह्यूमन का अध्ययन। तो ह्यूमन के अध्ययन में आप क्या करेंगे, उनकी संस्कृति और सामाजिक विकास का ही अध्ययन करेंगे। अगर किसी मानव जाति का आप अध्ययन कर रहे हैं तो क्या अध्ययन करेंगे कि उसकी संस्कृति और सामाजिक विकास कैसा है। तो कभी भी एंथ्रोपोलॉजी पूछे तो आप बस ये ध्यान रखिए एंथ्रो मतलब क्या होता है, ह्यूमन। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या होगा, मानव जाति के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास का अध्ययन। वैसे एंटोमोलॉजी, आप एंटोमो का मतलब अगर देखेंगे गूगल पे तो दिखाता है एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो एंटोमोलॉजी क्या हो गया, कीटों का अध्ययन या इंसेक्ट की स्टडी। इथोलॉजी की बात करते हैं। इथोलॉजी, इथो का मतलब होता है आइडिया एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर ग्रुप, मतलब किसी एक ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप या ऐसी सोसाइटी की आइडिया का अध्ययन करना। तो इथोलॉजी, और इथो का मतलब होता है आइडिया, तो इथोलॉजी का मतलब होता है जीवों के आचार व्यवहार का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो बहुत फेमस वर्ड है, ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड, तो ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन करना। थैंक यू क्लास।